अपने इंसल्ट से बौखलाई अराबेला क्या करेगी आज। गुस्से में अंधी हुई अराबेला आगे और गहरी खाई में धंसने वाली है या लाइब्रेरी से होते हुए सीधे इस हंटिंग बॉक्स के मेन गेट से बाहर हो जाएगी। चलिए जानते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है अनामिकाज लव स्टूडियो में और आप सुन रहे हैं जॉर्जेट हायर के नॉवल अराबेला की रिटेलिंग। अपनी कंपेनियन मिस ब्लैकबर्न से कॉपरेशन का आश्वासन मिलने के बाद अराबेला लाइब्रेरी में जाती है और वहां लॉर्ड चार्ल्स फ्लीटवुड उसका दोबारा स्वागत करते हैं और बैठने को चेयर ऑफर करते हैं। अब अराबेला को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करे, लेकिन इसका मौका भी लॉर्ड चार्ल्स फ्लीटवुड जल्दी ही उसको दे देते हैं जब वो उससे उसका इंट्रोडक्शन मांगते हैं। अराबेला इस मौके को जाने नहीं देती और कर देती है कुछ ऐसा जिसके ऊपर शायद वो आगे पछताएगी। अराबेला कहती है, मैं हूँ मिस टैलेंट, द मिस टैलेंट। फ्लीटवुड कहते हैं, क्या द मिस टैलेंट? अराबेला बीच में ही बोल पड़ती है, द रिच मिस टैलेंट। फ्लीटवुड हेल्प के लिए ब्यूमेरिस की तरफ देखता है, लेकिन ब्यूमेरिस तो अराबेला को देख रहे थे, वो भी काफ़ी इंटरेस्ट से। अराबेला कहती है, मैं तो चाहती थी कि कोई मुझे यहाँ ना जाने। फिर मिस ब्लैकबर्न को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि ये है मेरी कंपेनियन मिस ब्लैकबर्न। दोनों कर्टसी करते हैं एक दूसरे को और फिर फ्लीटवुड कहते हैं कि मुझे नहीं लगता हम टाउन में मिले हैं, क्या हम मिले हैं? इसे सुनकर अराबेला कहती है, तो आप नहीं जानते मुझे, मैं लंदन में खास तौर से अनजान ही रहना चाहती हूँ। फ्लीटवुड कहते हैं कि आपका सीक्रेट मेरे और ब्यूमेरिस के पास सुरक्षित है, क्योंकि ब्यूमेरिस को भी इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर अराबेला ब्यूमेरिस की तरफ देखती है और पाती है कि ब्यूमेरिस उसे क्विजिंग ग्लास से बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अराबेला अपनी थोड़ी और ऊंची कर लेती है, ये दिखाने के लिए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूमेरिस के लिए एक ये नया एक्सपीरियंस था, लड़कियां उसकी स्क्रूटनी पर शर्मा जाती थीं। अराबेला थोड़ी ऊंची कर अकड़ के साथ बैठी थी। ब्यूमेरिस ने कहा कि पैसे होने के वैसे एडवांटेज भी हैं काफ़ी। अराबेला ने जवाब दिया, आप आदमी हैं, आपको कुछ नहीं पता कितनी चिढ़ मचती है जब लोग आपके आगे पीछे चक्कर लगाते हैं आपके पैसों के कारण। मिस ब्लैकबर्न अपनी इस कंपेनियन को मुंह फाड़े बस देखे जा रही थी। अराबेला की ये साइड उन्हें पता नहीं थी। तभी बटलर आता है और अनाउंस करता है कि खाना लग गया है। ब्यूमेरिस अराबेला को जवाब नहीं देते, बस उसे अपना हाथ दे देते हैं और अराबेला को खाने के कमरे में ले जाते हैं। 2 कोर्स का खाना था। अराबेला की आंखें खुली रह जाती हैं इतना ज़्यादा खाना देखकर, लेकिन उसको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि एरिस्टोक्रेसी के लेवल पर यह खाना कितना कम है और उसके होस्ट मिस्टर ब्यूमेरिस कितने शर्मिंदा हैं कि उन्होंने बरगंडी की जगह शैंपेन सर्व करने के लिए बटलर से कहा है। अराबेला का ग्लास फुल होता है और शैंपेन उस पर चढ़ने लगती है। इसी सरूर में वो ब्यूमेरिस को बताती है कि वो लंदन मिसेस बर्लिंगटन के टाउन हाउस में रुकने जा रही है और अपने कई सारे अंकल भी वो बना देती है जिनकी प्रॉपर्टी भी उसको ही मिलने वाली है, और एक झटके में अपने सारे भाई बहनों को हटा देती है ताकि प्रॉपर्टी का कोई वारिस ना रहे। बिना कहे वो ये इशारा भी कर देती है कि वो लंदन उस ज़बरदस्ती की कोर्टशिप से बचने के लिए जा रही है जो उसके लिए एक सज़ा है। ब्यूमेरिस काफ़ी आनंद के साथ सब सुनते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि हाँ, लंदन से अच्छी जगह अनचाही कोर्टशिप से बचने की और कोई हो भी नहीं सकती। अराबेला भी कहती है कि हाँ, लंदन की भीड़ भाड़ में छुपना छोटे शहरों से आसान है। ब्यूमेरिस कहते हैं, बिल्कुल। लॉर्ड फ्लीटवुड कहते हैं, तुम तो कभी नहीं छुप पाए रॉबर्ट। मैडम, क्या आप जानती हैं आप सोसाइटी के सबसे फैशनेबल इंसान के साथ बैठी हुई हैं, द रॉबर्ट ब्यूमेरिस। वाकई? अराबेला ने नाटक किया, मैंने तो कभी नहीं सुना ये नाम। फ्लीटवुड ने कहा, क्या तुम सोसाइटी के सबसे फेमस इंसान रॉबर्ट ब्यूमेरिस को नहीं जानती? रॉबर्ट, ये क्या कह रही है? इस सब बातचीत के दौरान रॉबर्ट ब्यूमेरिस डिसाइड करते हैं कि अब अराबेला की सच्चाई परखने का समय आ गया है। उसका टेस्ट होगा, लेकिन बिना उसको बताए।
वो अपने बटलर को हाथ के इशारे से बुलाते हैं और सेकंड कोर्स के साथ लेमोनेड सर्व करने को कहते हैं। बटलर चौंक जाता है क्योंकि लेमोनेड डिनर में सेकंड कोर्स के साथ सर्व करना मेहमानों की बेइज्जती समझी जाती थी। लेकिन ऑर्डर तो ऑर्डर था। लेमोनेड सर्व होती है। चार्ल्स लेमोनेड देखते ही चौंक जाता है और मिस ब्लैकबर्न सोचती है कैसा जाहिल होस्ट है ये। लेकिन अराबेला इस ब्लंडर को पकड़ नहीं पाती क्योंकि अभी सोसाइटी की एलीट और रिच क्लास के तौर तरीकों से उसका कोई परिचय नहीं था। और ब्यूमेरिस समझ जाते हैं कि ये सब झूठ बोला जा रहा है, लेकिन अराबेला उन्हें इंटरेस्टिंग लगती है। तभी बटलर आकर बताता है कि अराबेला का ग्रूम ग्रैंथम से एक कोच ले आया है। ब्यूमेरिस अराबेला को कहते हैं कि वो मिलने आएंगे लंदन उससे। अराबेला और मिस ब्लैकबर्न अपना कोट लेने ऊपर जाते हैं और मिस ब्लैकबर्न अराबेला से कहती है, अगर ये वाकई तुमसे मिलने आया तो ये इंसान इतना पावरफुल है कि अगर सच्चाई से पता चल जाए और ये तुम्हारा झूठ दुनिया को बता दे तो सारे इंग्लैंड में कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। लेकिन अराबेला तो जैसे सातवें आसमान पर सवार थी। उसने कहा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर ये आदमी इतना ही पावरफुल है जितना आप कह रही हैं तो उसे ये बात याद भी नहीं रहेगी। और इसी तसल्ली के साथ अराबेला और मिस ब्लैकबर्न विदा लेते हैं। उनके जाने के बाद चार्ल्स और ब्यूमेरिस लाइब्रेरी में आते हैं और चार्ल्स पूछता है कि तुमने सुना है टैलेंट फैमिली के बारे में। रॉबर्ट ब्यूमेरिस के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, हाँ, क्या तुमने नहीं सुना? किस दुनिया में होते हो चार्ल्स? तो एक चमक ब्यूमेरिस की आंखों में है और एक प्लान अब उसके दिमाग में भी तैयार हो रहा है। क्या है ये प्लान? क्या ब्यूमेरिस करेगा अराबेला के राज को पर्दाफाश या फिर भूल जाएगा ये बात यहीं पर, जैसा कि अराबेला को उम्मीद है? जानने के लिए देखना ना भूलें अगला एपिसोड। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।